बहुत से लोग को लगता है कि सोलर पैनल एक सक्सेसफुल डिवाइस नहीं है। अगर आपको भी ये लगता है कि सोलर पैनल एक सक्सेसफुल डिवाइस नहीं है तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। 3 ऐसा सवाल जो लोग के दिमाग में चलता है और उनको ये लगता है कि सोलर पैनल एक सक्सेसफुल डिवाइस नहीं है। और अगर आप सोलर पैनल परचेस करने के बारे में सोच रहे हो और आपके भी दिमाग में ये सवाल चल रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। भले सोलर पैनल सक्सेसफुल हो या फिर ना हो, सही इन्फॉर्मेशन उनको मिलना चाहिए और वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि सोलर पैनल वाकई में एक सक्सेसफुल डिवाइस है कि नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम ऐसे 3 सवाल बताएंगे जो लोग के दिमाग में चलता है और उनको ये लगता है सवाल की वजह से कि एक सक्सेसफुल डिवाइस सोलर पैनल कभी नहीं हो सकता है। सबसे पहला सवाल लोग के मन में रहता है कि बारिश के टाइम में हमारा सोलर पैनल बिल्कुल भी करंट नहीं बनाता है। अगर सोलर पैनल करंट नहीं बनाएगा तो हम अपने घर का कोई उपकरण इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि सोलर पैनल बारिश में करंट बनाता है कि नहीं बनाता है। देखिए, सोलर पैनल पूरी तरह से डिपेंड रहता है कि सूरज के रोशनी पर। अब ऐसा नहीं है कि बारिश होता है तो पूरा अंधेरा ही हो जाता है, अंधेरा तो नहीं होता है। तो इस वजह से बारिश के टाइम में अगर हमारे सोलर पैनल को कम धूप मिल रहा है, कम रोशनी मिल रहा है, तो उस समय क्या होगा कि हमारा सोलर पैनल कम से कम करंट बनाएगा। करंट बनाने की जो उसकी कैपेसिटी हो जाती है मात्र 10% से लेकर के 15% ही हो रहती है। तो इस केस में हमारा सोलर पैनल बारिश के समय में कम से कम करंट बनाएगा। अब आप तुरंत सोच रहे होंगे कि अगर कम करंट बनाएगा तो हम अपने घर का उपकरण कैसे चला सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से आप चलाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, जैसे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हो और इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद जिस तरह से आप अपने इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हो, सभी लोग क्या करते हैं, बिजली जाने के बाद जो लोग इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं वो लिमिटेड में लाइट्स जलाते हैं, लिमिटेड में फैन चलाते हैं और लिमिटेड में ही अपने घर का टीवी भी चलाते हैं। तो सेम वही प्रोसेस इसके साथ भी करना है। अगर बारिश आ रही है तो आपको 3 से 4 घंटे तक जितना देर बारिश रहती है उतना देर तक आपको लिमिटेड में सारा कुछ इस्तेमाल करना है। जैसे जहाँ पर एलईडी बल्ब की जरूरत है वहीं पर आप एलईडी बल्ब का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको लगता है कि टीवी नहीं चलाने से हमारा काम चल जाएगा या फिर 1-2 घंटे टीवी चलाने से हमारा काम चल जाएगा तो आप 1-2 घंटे टीवी भी चला सकते हो। फैन आप लिमिटेड में चलाइए, जहाँ पर आप 3 फैन चलाते हो वहाँ पर आप 1 ही फैन चलाओगे तो आपका काम चल जाएगा। और तो और दोस्तों, अगर हमारा बैटरी चार्ज रहता है तो आप 3 भी पंखा चला सकते हो, नो डाउट ये अच्छे तरह से काम करेगा। और जब धूप निकलेगा उस समय हमारा सोलर पैनल हमारी बैटरी को चार्ज कर देगा। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि सोलर पैनल डायरेक्ट हमारे घर का सारा उपकरण चलाती है। सोलर पैनल हमारी पहले बैटरी को चार्ज करती है और बैटरी में सारा एनर्जी स्टोर करके रखता है। अब सपोज दिन भर सोलर पैनल हमारी बैटरी को चार्ज कर देता है तो दिन भर भी हम अपने घर का लोड चलाते हैं, लेकिन रात के टाइम में अगर हमारी बैटरी चार्ज नहीं रहेगी तो हम कैसे लोड चलाएंगे। तो उस समय में हमें ज़्यादा बड़ा सोलर सिस्टम लेना होता है ताकि दिन में हम अपने घर का लोड चला सकें और रात के टाइम में हमारे घर का अगर बैटरी चार्ज रहे तो रात के टाइम में भी हम अपने घर का लोड चला सकेंगे। तो अगर आपके मन में ये सवाल था कि सोलर पैनल बारिश के समय में काम नहीं करता है तो ये सवाल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। 10% से लेकर के 20% तक वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते रहता है, जिससे आपका काम आई थिंक चल ही जाना चाहिए। ओके गाइज, दूसरा सवाल ये रहता है कि सर्दियों के मौसम में हमारा सोलर पैनल काम नहीं करता है। तो ये भी मैं आपको कहूँगा कि ऐसा भी नहीं है कि सोलर पैनल हमारा सर्दी के सीजन में काम नहीं करता है। सर्दी के सीजन में हमारा सोलर पैनल 80% तक अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन कुछ सीजन ऐसे आते हैं जो कि पूरे दिन कोहरा रहता है। तो कोहरे के सीजन में जैसा कि हमने आपको बताया कि बारिश के सीजन में जिस तरह से हमारा सोलर पैनल वर्क करता है सेम टू सेम उसी तरीके से अगर कोहरा भी रहता है तो उस सिचुएशन में भी हमारा सोलर पैनल 10 से 15% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते रहता है। तो इस समय भी दोस्तों आप आराम से अपने सोलर पैनल का इस्तेमाल कर सकते हो, अपने घर का लाइट्स भी जला सकते हो और अपने घर का टीवी भी आराम से चला सकते हो। बात करें फैन का तो इस्तेमाल आप सर्दियों का टाइम में करोगे नहीं, सिर्फ आप टीवी चला पाओगे या फिर दोस्तों आप लाइट जला पाओगे या फिर अगर आप मोबाइल फोन चार्ज करना, लैपटॉप चार्ज करना, ये सब आप काम कर सकते हो। ओके गाइज, अब हम बात कर लेते हैं तीसरे सवाल के बारे में कि लोगों के मन में तीसरा सवाल क्या रहता है। तीसरा लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि सोलर पैनल जो है उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। कुछ दिन तक सोलर पैनल अच्छा करंट जनरेट करता है, कुछ दिन बाद सोलर पैनल अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, जिससे सोलर पैनल कुछ ही दिन में खराब हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोलर पैनल जो कंपनी होती है 25 सालों की वारंटी हमें प्रोवाइड कराती हैं।
25 साल में दोस्तों हमें 5 से 10 साल तक हमें रिप्लेसमेंट की वारंटी मिलती है। अगर 5 से 10 साल में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम सोलर पैनल को डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन 10 साल के बाद अगर हमारे सोलर पैनल में कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे उसकी परफॉर्मेंस में कमी आ गई है, तो सोलर पैनल कंपनी हमारे सोलर पैनल को रिपेयर करेंगी। हालांकि दोस्तों अगर आप अच्छी क्वालिटी की सोलर पैनल लेते हो तो उसमें कोई भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। हम यहाँ पर आपको देखना, सोलर पैनल खरीदते समय आप बातों को ध्यान रखना होता है। सबसे पहले एक बेस्ट कंपनी होनी चाहिए, दूसरी की जो भी कंपनी आप ले रहे हो उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है इसको भी आपको चेक करना है। बिल्ड क्वालिटी अगर बेटर रहती है, कंपनी अगर बेस्ट रहती है, तो आपके सोलर पैनल में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो एंड में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके मन में भी ये सवाल था कि सोलर पैनल बारिश में और या फिर सर्दी के सीजन में या फिर सोलर पैनल की लाइफ अच्छी नहीं होती है, तो ये सवाल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो सोलर पैनल अगर कम से भी कम करंट जनरेट करता है तो उस समय भी इतना तो करंट हमें दे सकता है कि हम अपने घर का काम चला सकें। ठीक है गाइस, तो ये था सोलर पैनल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि लोग को लगता है कि सोलर पैनल अभी भी सक्सेसफुल डिवाइस नहीं है। तो इस वीडियो में आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सक्सेसफुल डिवाइस है कि नहीं है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है सोलर पैनल से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।